हमारा जो चैप्टर चल रहा था लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण, उसके नोट्स के ऊपर पहले हमने डिस्कस किए थे, उसके टॉपिक्स को जाना था। और अगर आपने वो टॉपिक्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से एक बार कर लीजिएगा कंप्लीट, ताकि उन टॉपिक्स को आपको समझ में आ जाए। फिर क्या कि फिर इन क्वेश्चंस, आज जो क्वेश्चंस बनाने वाले हैं हम, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको उसके बाद में देखिएगा, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। और वैसे आप सीधा भी देखना चाहो तो देख लीजिए, उसके बाद में आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में भी आपका एक बार पूरा चैप्टर आपको रिवीजन करवा देंगे। चलिए फिर अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और आपको पता ही है हम इस बुक से बना रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ये जो अपनी ई परीक्षा वाली प्रैक्टिस बुक है, इसी से हम इनको सोल्व कर रहे हैं। तो अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप ये बुक मंगवा लीजिएगा, फिर आप इसके क्वेश्चन बना लीजिए। अच्छे क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतने अच्छे रहेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अच्छे से रीड करते हैं और कि उसका आंसर क्या है। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एंगल्स are formed by meeting of lines or rays at a point। किरणों या रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। यानी ये पूछ रहा है कि अगर मैं एंगल की बात करूं तो कल भी हमने पढ़ा था ना, इस तरह से क्या बनता है सर, कोई भी हमारा एंगल मिलता है। जैसे ये दो रे है आपके पास में, कहाँ की मिल रही है सर, इस पॉइंट ओ पे मिल रही है। कहाँ की मिल रही है सर, हमारे पास में पॉइंट ओ पे आके हमारे पास में मिल रही है। तो सर इस तरह से आप क्या कहोगे कि सर ये जो भी आपके पास में जो लाइंस होती है, जैसे ये ए है, ये बी है, तो यानी कि यहाँ इनके बीच का जो होता है उसे थीटा कहते हैं। तो आपको मेनली अगर आप बात करो तो आपके पास में कितनी रे या लाइंस होनी चाहिए, तो सर टू लाइंस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए सर, टू लाइंस, या दो रेखा या किरण आपके पास में होनी चाहिए। उनके बीच में जो आपके पास में हमेशा क्या बनेगा, वो जहां भी दोनों आके मिल जाएगी, जहां भी वो मीट करती है, जहां पर मिलती है, वहीं वो क्या बनाएगी सर, एंगल को ड्रॉ करेगी, एंगल को फॉर्म करेगी, या वहां पर क्या बनाएगी सर, कोण को बना देगी। तो आपको मेनली कितने आपके पास में रे या लाइंस होनी चाहिए, दीज आर टू लाइंस और रेज आपके पास में होनी चाहिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर आप बात करो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप कहोगे कि सर ये जो आपके पास में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो लिखा हुआ ना ए ओ बी, ये आपके पास में क्या है। तो कल भी आपको जब हमने नोट्स पढ़ा था, जब हमने नोट्स के ऊपर डिस्कस किया, तो हमने बताया था ना कि एंगल जो होता है या कोण होता है, उसका जो आपको उसका जो सिंबल होता है, उसका क्या होता है सर, सिंबल, या जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतीक जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रतीक, वो क्या होता है सर, इस तरह का होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास में ये सिंबल लिखा हुआ है तो आप क्या कहोगे कि सर ये सिंबल किसका है, एंगल का। मतलब कि जो ए ओ बी है वो क्या आपके पास में एक कोण है, वो आपके पास में एक एन एंगल है, वो क्या हमारे पास में एंगल है, या जिसे हम कोण कह सकते हैं। अगर आपके पास में ऐसा कोई सिंबल हो तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सर ट्राइंगल। जिसे क्या कहेंगे सर, ट्राइंगल। हिंदी में जिसे त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर तीन भुजा होती है ना। और इस तरह का कोई है तो ये स्क्वायर होता है, इस तरह का आपके पास में क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग साइंस होते हैं। तो अगर ऐसा कोई साइन है तो ये किसका साइन है सर, एंगल का है। इसका मीन्स कि ए ओ बी हमारे पास में क्या है, एक एंगल है, या जिसे कोण हम कह सकते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है द एंगल्स बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, इसको हटा दीजिए। 90 डिग्री इज कॉल्ड, 0 टू 90 पूछ रहे हैं, मतलब कि सर आप 0 से स्टार्ट करो 90 में, तो यानी कि 0 टू 90 आपको ये पूछ रहा है कि इसके बीच के कोण क्या कहलाएंगे। 0 से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, ऐसा कोण क्या कहलाता है। तो आप कहोगे सर ये जो इसके बीच का होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसे कहा जाता है, एक्यूट एंगल, या जिसे न्यून कोण कहा जाता है। चलिए सर अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 90 डिग्री एंगल इज नोन एज, दिस इज 90 डिग्री एंगल, है ना, 90 डिग्री एंगल। तो आप क्या कहोगे कि सर 90 डिग्री के माप का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ये तो एकदम आपकी डेफिनेशन ही आ गई ना, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ये तो सिंपल स्ट्रेट वे क्वेश्चन है। द एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180, यानी कि आपके पास में 90 डिग्री से अगर मैं पूछूं कि ये 90 डिग्री है और ये 180 है, ये वाला इस बार आपको पूछ रहा है, यहाँ वाला जो एंगल है 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम कोण हो, तो उसे क्या कहेंगे, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे क्या कहेंगे सर, अधिक कोण से कहा जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम की अगर दृष्टि से हम देखें कि एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, when two lines meet in a straight line it makes 180 degree angle, 180 डिग्री एंगल, इट इज नोन एज। जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें अगर आकर मिलती है उस समय वो 180 डिग्री कोण का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन तो इधर है, ठीक है, और ओ और ए, और एक लाइन मान लीजिए इधर है, ठीक है, और बी, ये दोनों जहां मिलेगी तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगी सर, 180 डिग्री।
इसको हमने नेम पढ़ा था कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी पढ़ा था। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहा था इसे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कहा था, यानी कि रेखिक युग्म के कोण कहा था, जिसे क्या कहा था, रेखिक युग्म के कोण कहा था। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो इसके अलावा हमने एक और वर्ड पढ़ा था कि 180 डिग्री को और किस नाम से जाना जाता है, सिर्फ स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल, या जिसे रिजु कोण, या हिंदी में जिसे सरल कोण भी कहते हैं। तो सरल कोण या जिसे रिजु कोण भी कहा जाता है। तो याद रखना, या तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, यानी या तो क्या होगा हमारे पास में लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखिक युग्म के कोण भी होगा, रेखिक युग्म के कोण भी होगा। और इसके अलावा जो हमारे पास में एक और जो आपके पास में एंगल होता है यहाँ पर, वो हमारे पास में हिंदी में जिसे क्या कहते हैं सर, कोण, या जिसे क्या कहते हैं सर, रिजु कोण भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। ये हो गया सर हमारा 180 डिग्री एंगल, मतलब सिंपल सी बात है कि हमें 180 डिग्री एंगल के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द एंगल बिटवीन 180 एंड 360। इसका मीन्स कि सर ये जो आपके ऐसे पूछ रहा है कि यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 180 है, इधर 0 की जगह कितना आता है 360। इस बार आपको इस एंगल के बारे में आपको पूछ रहा है कि इस एंगल को क्या कहेंगे। 180 डिग्री से ज्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सर, आप कहोगे क्या कहोगे, स्ट्रेट एंगल। नहीं सर, ये तो 180 होता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये तो सम 90 हो। सप्लीमेंट्री एंगल, ये कितना होता है सर, सम आपके पास में 180 हो। रिफ्लेक्स एंगल, हाँ सर उसे रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल उसे कहा जाएगा। उसे वृहद कोण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे सर, वृहद कोण, या उसे वृहद कोण कहेंगे, या फिर जिसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। क्योंकि रिजु कोण 180 का होता है। पूरक कोण जिन दोनों का सम कितना हो 90, योग कितना हो 90, और संपूरक जिन दोनों का योग कितना हो 180, रिजु कोण 180 होता है। और लेकिन वृहद कोण होता है जो 180 टू 360, 180 डिग्री से ज्यादा तथा 360 डिग्री से हमारे पास में कम होता है। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 8, द 360 डिग्री एंगल इज नोन एज। इसका मतलब कि सर आपको ये पूरा ही पूछ ले कि 360 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक कंप्लीट, तो ये जिसका माप कितना हो 360 डिग्री हो, तो आप कहोगे सर वो तो हमारा कौन सा होता है, कंप्लीट एंगल। ये तो आपको स्टेट में आपको अगर डेफिनेशन भी याद होगी ना, तो भी आप बता दोगे कि सर उसे तो पूर्ण कोण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहेंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने कल पढ़े थे, उसी से रिलेटेड सीधा स्टेट में आपको डेफिनेशन से आंसर इनके सॉल्व हो सकते हैं। Question number 9. When two lines intersect each other, when two lines intersect each other, then the opposite angles are known as. जब दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उस बिंदु के आमने सामने से बनने वाले कोण कहलाते हैं। पहले तो देखो लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि टू लाइन है जो इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को। ये लो सर, दोनों लाइन को आपने इंटरसेक्ट करवा दी। पहले तो जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है उसको फील करो। क्वेश्चन को फील किया तो पता चला कि सर, यहाँ कह रहा है सर ए बी, इसके अलावा सी और डी। मान लीजिए आपको टू लाइंस हैं और ये कह रहा है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो सर मान लीजिए यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु ओ पर या पॉइंट ओ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये कह रहा है ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि जो ऑपोजिट एंगल्स है वो चाहे आप इधर वाले ऑपोजिट एंगल्स को ले लीजिए, या आप चाहो तो सर इधर वाले ऑपोजिट एंगल्स को ले लीजिए। तो इनको आपको अब याद आया, आपका कुछ ऐसा डायग्राम आपको याद आएगा कि सर ये तो हाँ हमें पढ़ा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण जिसे कहते हैं। और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। ध्यान रखना, ये क्या होते हैं सर, इक्वल या बराबर होते हैं। इनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल, इनका मान हमेशा समान रहेगा या बराबर रहेगा। तो जैसे ही आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ करते आपको दिखाई दिया कि सर ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन टू और मोर देन टू पैरेलल लाइंस इज नोन एज। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को अगर कोई लाइन प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है उसे क्या कहेंगे। मान लीजिए कि टू लाइंस हैं या मोर देन टू लाइंस है, कितनी भी लाइन, लेकिन पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। उनको मान लीजिए अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उनको कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, उनको मान लीजिए कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो आप इस लाइन को क्या कहोगे सर, हम इस लाइन को कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, या जिसे इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं, जिसे इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा कहेंगे, तिर्यक छेदी या तिर्यक रेखा
कहेंगे तो इसे क्या कह सकते हैं सर, इंटरसेक्टिंग, या फिर सर इसकी जगह एक और वर्ड आप कह सकते हो ट्रांसवर्सल, जैसा कल हमने नोट्स में पढ़ा था, ट्रांसवर्सल लाइन, या जिसे तिर्यक क्षैतिज रेखा कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था सर, दो या दो से अधिक समांतर रेखा, टू और मोर देन टू पैरेलल लाइंस, हमने टू मोर देन टू पैरेलल लाइंस बनाई, फिर कहा कि इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करवा दो, करवा दी। अब पूछा कि लाइन क्या कहलाएगी, तो हमने कहा कि इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, या इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, या फिर इसे हिंदी में कहे तो तिर्यक या तिर्यक क्षैतिज रेखा कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टू रेज which make angle is known as the angle of, कोण से बनने वाली, कोण बनाने वाली जो दो किरणों होती है, किरणों को कोण की क्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर दो रे है, दो किरण है, यहाँ पर क्या बना रही है सर, एंगल बना रही है। अब अगर मैं ये कहूँ कि जैसे ओ ए एंड ओ बी, आपके पास में दो रे हो गए ना, एक तो ओ ए और एक कौन सी होगी सर, आपके पास में ओ बी होगी। अब मैं पूछूं कि ओ ए एंड ओ बी इस थीटा की क्या है, इस थीटा के लिए क्या है, तो आप कहोगे सर ये थीटा की साइड से तो है, थीटा की भुजाई तो ये दोनों, ये सर थीटा की साइड है, थीटा की भुजा है, तो मतलब थीटा की ये क्या सर हमारे पास साइड्स है, या थीटा की क्या सर हमारे पास में भुजाएं। अगर इसका जो वर्टेक्स कौन सा है, इसका शीर्ष कौन सा है, तो आप कहोगे सर शीर्ष आपका इसका ओ है। जैसे यहाँ पे मिलती है ना शीर्ष, तो हमारा ये होता है ना वर्टेक्स, तो याद रखना ये वर्टेक्स आपका कौन सा है, ओ। लेकिन ये जो दोनों तरफ बन रही है ओ ए एंड ओ बी, जो रेज है इसको जो बना रही है, जो इसको ड्रॉप बना रही है एंगल को बनाने वाली जो लाइंस है, या जो आपकी रेज है, वो इसका क्या कहलाएगी, तो आप कहोगे सर ये तो इसकी साइड है, इन दोनों से मिलकर ही तो बन रहा है ना, इन दोनों की सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरे को एक बात बताओ, अगर ओ ए और ओ बी का सपोर्ट नहीं रहेगा तो क्या थीटा रहेगा सर, थीटा कहाँ रहेगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर ओ ए और ओ बी ना रहे, मान लीजिए ये ओ ए और ओ बी दोनों नाराज हो जाए, और ये ओ ए कहे चलो भाई मैं भी जा रहा हूँ मेरे घर, और ओ बी कहे चलो मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, तो थीटा क्या करेगा, फिर सर थीटा तो इस तरह से बन जाएगा, क्या है। आप फिर इसको कोई पूछेगा सर, इसको कोई नहीं पूछेगा, इसको कोई यही नहीं कहेगा तू कौन है, तू एंगल है। ये कब एंगल है, इन दोनों के सपोर्ट से, क्योंकि साइड इसके पास में होनी जरूरी है, टू साइड्स, तभी क्या बनता है उसके बीच में थीटा बन सकता है। इसलिए क्या कहते हैं सर, इसे साइड्स या भुजा कहा जाता है। तो जो रेज होती है किसी भी एंगल को जो फॉर्म करती है, उस उन रेज को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ साइड्स, उस कोण की भुजाएं कहा जाता है। इस बात का याद रखना। चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सुनिए, द सम ऑफ टू एंगल्स विच मेक 90 डिग्री, इसका मतलब कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी, ऐसे मान सकता हूँ, कोई भी दो एंगल्स मान सकता हूँ ना, आपके पास में टू एंगल्स, उन दोनों का सम कितना है सर 90 डिग्री। दो कोणों का योग कितना है 90 डिग्री, कोण एक और कोण दो मान सकते हो, कुछ भी आपके हिसाब से। आपने टू एंगल्स लिए, उनका अगर योग 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे सर, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे क्या कहते हैं पूरक या कोटि पूरक, पूरक या जिसे क्या कहते हैं पूरक, या जिसे क्या कहते हैं सर कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है। या तो उसे पूरक कोण कहोगे, या फिर सर उसे क्या कहेंगे हम, कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है। तो याद रखना, ऐसे ना इस तरह से बना लिया करो, कोई भी आपके पास मान लीजिए स्टेटमेंट हो तो स्टेटमेंट को इस तरह से लिख लिया करो, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। द सम ऑफ टू एंगल्स विच मेक 180 डिग्री, तो मान लेते हैं कि सिर्फ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्वेश्चन ये पूछ रहा हमसे, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो सर ऐसा अगर कोई भी होगा तो उसे क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, या संपूरक कोण जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, ये भी एक स्टेट में आपकी डेफिनेशन से क्वेश्चन था। इन ए ट्राइंगल, तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ, जैसे क्वेश्चन ने कहा ट्राइंगल तो हमने बना लिया, ट्राइंगल बना लिया। देर आर सिक्स थिंग्स, कौन कौन सी, थ्री साइड्स। ओके सर, हमें साइड्स तो मिल गई 1 2, और ये आपके पास में थ्री साइड्स हो गई। इसके अलावा सर थ्री और क्या सर, इसके अंदर एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, सर थ्री एंगल्स भी इसके पास में, इसके पास में क्या है, थ्री एंगल्स। एक त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, कौन कौन से, तीन तो भुजाएं होती है, तथा तीन क्या होते हैं सर, तीन आपके पास में एंगल होते हैं, थ्री एंगल होते हैं, या तीन आपके पास में कोण होते हैं। जरूरी नहीं कि राइट हो, जरूरी नहीं है ऑब्ट्यूज हो, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन एंगल होंगे। देखो एंगल होंगे ये निश्चित है, जरूरी नहीं कि हर एक आपके पास में राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, लेकिन एंगल होंगे। तो इसके अलावा तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा तथा तीन कोण होते हैं। इन एनी ट्राइंगल देयर आर थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, याद रखना, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स इन ए ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां लिखा हुआ टू एंगल्स हुज लाइन इज कॉमन, मान लीजिए टू एंगल्स है, जैसे मान लीजिए ये टू एंगल्स बनाए, और ये कह रहा है कि सर इनकी लाइन इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एंगल 1 एंगल 2 है, ओके, इसे ओ ए कह दिया, इसे ओ बी कह दिया, और उसे ओ सी कह दिया। ये कह रहा है कि हुज लाइन इज कॉमन, यानी इनकी लाइन क्या होनी चाहिए सर, इनकी कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, हमने कॉमन लाइन बना दी।
एंड हैज ओनली वन वर्टेक्स, एंड हैज ओनली वन वर्टेक्स, यानी उनका जो वर्टेक्स है, जो ये वर्टेक्स ये होता है ना, उनका ओनली वन वर्टेक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब जो दोनों एंगल है उनका जो वर्टेक्स है वो कितना होना चाहिए सर, ये सेम होना चाहिए। तो हमने इसका सेम वर्टेक्स बना दिया, दोनों का क्या बना दिया सर हमने, सेम वर्टेक्स बना दिया। हमने क्या बना दिया सर, इन दोनों का सेम वर्टेक्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दोनों का क्या कर दिया सर, सेम वर्टेक्स से ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद में ये पूछ रहा है कि इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे, वे जो दो कोण जिनकी भुजा तो एक भुजा तो उभयनिष्ठ हो, जिनमें से एक भुजा तो क्या हो, उभयनिष्ठ कर दिया, उनका एक ही शीर्ष हो, शीर्ष भी एक हो, तो उसे क्या कहेंगे सर, ऐसा कल पढ़ा था हमने, इसे क्या कहते हैं सर, कोरेस्पोंडिंग एंगल या एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल या एडजेसेंट एंगल कहते हैं। आसन कोण या जिसे आसन कोण कहते हैं, यानी पास पास में बनने वाले कोण। एकांतर तो कौन से होते हैं, इस तरह से जेड में बनने वाला रिजु जो 180 होता है, शून्य जो 0 डिग्री होता है, स्ट्रेट अल्टरनेट आपको पता ही है, अल्टरनेट ऐसा जेड बनाएगा। लेकिन सर जो इनका अगर मान लीजिए एक भुजा तो बेनिस्ट है, वन लाइन इज कॉमन एंड हैज ओनली वन वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स के ऊपर दोनों ड्रॉ किए हुए हैं, तो इस तरह का आपका अगर कोई भी एंगल होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, उसे कहेंगे सर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और एडजेसेंट एंगल। दिस इज एडजेसेंट एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, आसन कोण जिसे कहा जाता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सर एक मिनट, ये लीजिए सर, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। देखो सर यहाँ क्या लिखा हुआ, द टू एंगल्स मेड इन वन प्लेन इज नोन एज, मतलब एक ही प्लेन पर बने हुए, जैसे ये प्लेन है और इसी प्लेन पर मान लीजिए मैं टू एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये दोनों एंगल बने हुए एक ही प्लेन पे बने हुए, ठीक है। वे जो दो कोण एक ही समतल पर बने हो, तो एक ही समतल पर बने होंगे तो क्या कहलाएंगे, दोनों मिलाकर क्या कहलाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे सर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखिक युग्म के कोण कहेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पर अगर मान लीजिए एक ही लाइन पे ड्रॉ किए हुए हैं तो उनका सम कितना होता है 180, और इन्हें क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखिक युग्म के कोण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रेखिक युग्म के कोण, यानी कि एक ही तल है, यानी कि प्लेन सेम है ना, उसी सेम प्लेन पे दोनों कोण बने हुए हैं, तो दोनों का सम कितना होगा 180, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे सर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इन्हें क्या कहेंगे सर, रेखिक युग्म के कोण कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो कुछ नए क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना, कुछ आपके पास में क्वेश्चंस नए नहीं है, थॉट वही है, बस उसके लिए जो आपका स्टेटमेंट है वो एक न्यू स्टेटमेंट आ रहा है, तो उनको याद कर लेना साथ साथ में कि सर ये एक नया स्टेटमेंट हमें मिला है, हमें इसको भी साथ में याद रखना है। The shape made by 2 points, the shape made by 2 points on a plane is known as, अगर किसी समतल पर दो बिंदुओं के बीच में जो बनी हुई आकृति होती है, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये मान लीजिए ये पूरा जो आपके पास में वो एक तल है, इन यहाँ पर 2 पॉइंट है, जैसे ए एंड बी है, अगर इन दोनों के बीच में मैं अगर कुछ बनाता हूँ, तो जैसे मान लीजिए ये बनेगी इसके बीच में एक लाइन, तो उनके बीच में क्या बनेगी सर, एक लाइन बनेगा या रेखा बनेगा। कोण कैसे बन सकता है, दो पॉइंट के बीच में कोण थोड़ी बनता है, कोण के लिए तो कम से कम 3 पॉइंट चाहिए ना, एक इधर से जाएगा एक इधर से जाएगा, कम से कम आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए कोण के लिए। अगर आप कोई भी एंगल बनाओ तो याद रखना, ये भी एक अच्छी आपके पास में एक थॉट आ गई कि सर अगर एंगल हमें बनाना है तो मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स तो बनने ही बनने चाहिए, बिना 3 पॉइंट्स के सर एंगल नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 2 रे चाहिए ना, कम से कम दो आपको रे या आपको दो लाइन तो चाहिए ही ना, कम से कम दो लाइन चाहिए, तो कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, तो 3 पॉइंट से क्या बनेगा सर, एंगल। लेकिन 2 पॉइंट से सर लाइन बन सकती है, पॉइंट पॉइंट तो सर सिंगल होता है, पॉइंट तो सिंगल होता है, अगर बिंदु की बात करें तो केवल तो बिंदु होता है, लेकिन सर हमें अगर बात करें कि लाइन जो बनेगी वो 2 पॉइंट से क्या बनेगी सर, लाइन बनेगी। एंगल कभी भी 2 पॉइंट से नहीं बन सकता, एंगल के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड है, याद रखना आज के बाद में। कोण अगर बनाना है तो कम से कम आपको 3 बिंदु होने जरूरी है, क्योंकि 3 बिंदु होंगे तभी 2 रे या 2 लाइन्स बनेगी, तभी जाकर क्या बनेगा सर आपके पास में एक एंगल या फिर आपके पास में कोण बनेगा। तो देखो क्वेश्चंस करने का ये अच्छा फायदा होता है कि क्वेश्चंस के साथ में कुछ और भी आपको छोटी छोटी इंटरेस्टिंग बातें भी, आपको इंटरेस्टिंग जो फैक्ट होते हैं वो भी आपको बता दिए जाते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस करते हैं तो साथ में एक दो क्वेश्चन और अपने माइंड में आ जाते हैं, तो वो भी साथ साथ में आपको बता देते हैं। जैसे ये वाला एक नया थॉट प्रोसेस आ गया, जैसे लाइन ड्रॉ की तो लाइन ड्रॉ करते पता चला कि एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मिनिमम 3 आपके पास में डॉट्स पॉइंट्स होने जरूरी है। लेकिन 2 पॉइंट से क्या बनेगी, और यहाँ पे क्वेश्चन में ओनली 2 पॉइंट्स लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट्स, केवल 2 बिंदु लिखा हुआ, तो 2 बिंदु से तो क्या बनेगी सर, रेखा या जिसे लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या लिखा हुआ है, देर आर टाइप्स ऑफ लाइन, देर आर, रेखा के प्रकार बताइए। सर इस क्वेश्चन को ना छोड़ सकते हो आप, क्योंकि सर रेखा के कोई प्रकार फिक्स नहीं होते, पहला इंपॉर्टेंट बात।
रेखा के आप प्रकार कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं सर लाइन के इतने ही प्रकार होंगे, लाइन के बहुत प्रकार होते हैं अलग अलग। जैसे मेनली अगर हम खुद ही यहाँ पर बात करें तो हमने कितनी टाइप्स की लाइन देखी। जैसे अगर हम बात करें तो एक तो जैसे लाइन खुद ही होती है ना, जिसे रेखा कहते हैं। मैं कुछ आपके पास में लाइन्स बना के दिखा रहा हूँ, है ना। एक तो जैसे लाइन आपने देखी है दोनों तरफ जिसके एरो होती है। इसके अलावा इसी का हमने देखा था लाइन सेगमेंट देखा था। लाइन सेगमेंट हमने देखा था। रेखा खंड जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेखा खंड जिसे कहते हैं, दोनों तरफ होता है। इसके अलावा आपने इसी का एक टाइप देखा था रे, या जिसे क्या कहते हैं सर, किरण कहते हैं। तो ये आपका रे या किरण हो गया। इसके अलावा एक और आपके पास में लाइन होती है जिसे हम कहते हैं हम कर्व लाइन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कर्व लाइन। जिसे क्या कहते हैं, कर्व लाइन, वक्र रेखा। अब ये वक्र रेखा कौन सी होती है, मान लीजिए कोई लाइन इस तरह से बन रखी है तो वो क्या कहलाएगी सर, कर्व लाइन या वक्र रेखा कहलाएगी। इसके अलावा सर और हमने देखी जैसे पैरेलल लाइन देखी है ना, हमने कौन सी देखी, पैरेलल लाइन, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में समांतर रेखा कहते हैं। इस तरह की आपकी पैरेलल लाइंस होती है। इसके अलावा ट्रांसवर्सल लाइन देखी हमने, ट्रांसवर्सल लाइन देखी। इसके अलावा हमने कौन सी देखी, ट्रांसवर्सल लाइन, जिसे क्या कहते हैं सर, हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा, जैसे पैरेलल लाइंस को क्या करती है सर, क्रॉस कर जाती है। इसके अलावा पैरेलल लाइंस तो हमें क्रॉस कर जाती है। इसके अलावा और भी हमने कौन कौन सी देखी, एक हमने देखी सर को इंसिडेंट लाइन देखी, को इंसिडेंट लाइन, या जिसे को लीनियर लाइन भी कहते हैं, है ना। जिसे क्या कहते हैं, संपाती, संपाती या सरेख रेखा कहते हैं। संपाती या सरेख जो एक ही पॉइंट पे दोनों होती है, जैसे इस पे ए बी भी है और यहाँ पर पी क्यू भी है ना। इसके अलावा हमने कौन सी देखी, कोरेस्पॉन्डिंग लाइन देखी, कोरेस्पॉन्डिंग या एडजेसेंट लाइन, वो हमने और देखी थी। वो दोनों पास पास में बनने वाली लाइंस होती है ना। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी याद ध्यान रखना, एंगल्स होते हैं ना कोरेस्पॉन्डिंग, एडजेसेंट एंगल होते हैं तो एडजेसेंट लाइंस भी होती है। इस तरह से अगर दो मान लीजिए दो पास पास में ड्रॉ की हुई है तो ये दोनों क्या कहलाएगी, कोरेस्पॉन्डिंग लाइंस भी कहलाएगी, याद रखना। इन्हें कोरेस्पॉन्डिंग लाइन एडजेसेंट लाइंस भी कहते हैं। और भी हमने बहुत सारी देखी थी इस तरह से। जैसे हमने एक हमने देखी थी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। एक हमने देखी थी जिसे लंब रेखा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं सर, लंब रेखा कहते हैं, जिसका 90 डिग्री एंगल होता है ना, जिसका 90 डिग्री एंगल होता है उसे क्या कहते हैं सर, लंब रेखा भी हम कहते हैं। इसके अलावा भी हमने एक इंटरसेक्टिंग लाइन देखी थी, प्रतिच्छेदी रेखा देखी थी, है ना। और भी हमने मतलब इस टाइप के खूब सारी आपके लाइंस होती है। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सर फिक्स होते हैं। तो मेनली आप कह सकते हो कि सर 3 4 5 कोई फिक्स नहीं है, नन ऑफ दीज इसमें ले सकते हो, इनमें से कोई नहीं। और भी आपकी बहुत सारी लाइंस होती है, जैसे संगामी रेखा होती है, एक ही पॉइंट से जाने वाली, जो हमने कल देखी थी ना। इस तरह से एक ही पॉइंट से बहुत सारी जो लगभग एक ही पॉइंट से निकलती है, तो उन्हें भी क्या कहते हैं सर, संगामी लाइंस में हम कह सकते हैं, है ना। इस तरह से सर लाइंस का कोई यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं सर लाइंस इतनी होगी, कितनी भी लाइंस हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मेनली पूछा नहीं जाता, क्योंकि जहाँ पर डेटा अगर आपके पास में फिक्स नहीं हो, अलग अलग टाइप का डेटा हो, तो वहाँ हम उसको क्वेश्चन हम पूछेंगे नहीं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि लाइन कौन कौन सी हमने देखी थी, वो आपको याद रहनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 का यही मीन्स था कि आपको कितनी टाइप्स की लाइन है आप बना के देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस बनाई ना, तो आप भी अपने माइंड में जितनी लाइंस है उनको एक बार नोट डाउन कीजिए कि हाँ मेरे को इतनी लाइन याद है। फिर आपके बुक में देखिएगा कि हाँ इतनी लाइन्स हमने लिख ली, इतनी लाइन हमारी रह गई, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी लाइन्स आपको याद यहाँ पर है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ए ट्राइंगल। ट्राइंगल बोला तो सर ये बनाया ट्राइंगल, क्वेश्चन ने बोला हमने बनाया। यहाँ पर सर 3 लाइन्स होती है। त्रिभुज जो होता है ये किसका साइन है, त्रिभुज का। त्रिभुज में कितनी सरल रेखाएं होती है, तो आप कहोगे सर 3। यहाँ पे कितनी होती है सर, आपके पास में 3 लाइन्स होती है। क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी लाइन्स आर देयर। इस त्रिभुज में कितनी सरल रेखाएं हैं, तो आप कहोगे सर एक तो पी क्यू वाली, एक आर एस वाली, एक एस टी वाली, और एक ये ए बी वाली। एक कौन सी, ए बी। तो कितनी है टोटल, 4 लाइन्स है। यहाँ पर कितनी है सर, 4 लाइन्स या 4 आपके पास में सरल रेखाएं इसके अंदर बनी हुई है। तो इस तरह से सर हमने कितने क्वेश्चन कर लिए टोटल, हमने 20 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लिया। सुना दो। देखो सर क्वेश्चन नंबर 21 पे डिस्कस करते हैं। 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द पार्ट ऑफ लाइन, द पार्ट ऑफ लाइन, द पार्ट ऑफ लाइन इंडिकेटेड विथ 2 एंड पॉइंट्स विच कैन बी मेजर्ड। अगर मान लीजिए पार्ट ऑफ लाइन, ये जैसे लाइन है पूरी कंप्लीट, ठीक है, और इसका मान लीजिए एक मैंने छोटा सा पार्ट काट लिया और इसके 2 पॉइंट्स भी है, और इसको मेजर भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम, मेजर भी कर सकते हैं, इसको माप भी सकते हैं, जितने भी आपकी सेंटीमीटर जो भी है मीटर में। तो उसे क्या कहेंगे, 2 बिंदुओं के मध्य एक रेखा है का वह निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके। तो आप कहोगे सर दिस इज लाइन सेगमेंट। ये एक रेखा खंड होगा, रेखा का एक खंड है, ये लाइन का एक सेगमेंट है जिसको आप मेजर कर सकते हो, और जो 2 पॉइंट्स भी होते हैं उसके एंड पॉइंट्स। तो ये आपको जैसे आपने डेफिनेशन याद किया आपको ये समझ में आ गया। इफ वन एंगल इज 35 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस सम कितना होना चाहिए सर, 90 डिग्री। सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एक कोण का माप 35 डिग्री है, पूरा कोण 90 डिग्री वाला होता है। अगर मान लीजिए एक एंगल
35 डिग्री का है तो अक्स का मान कितना होगा, मान लीजिए सेकंड अक्स मान लेते हैं, तो अक्स तो 35 उधर चला जाएगा, तो 90 माइनस 35 तो आपके पास में कितना आ जाएगा। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपका पास में 8 माइनस 3 दैट इज 55, तो ये कितना आ गया सर 55 डिग्री या 55 डिग्री आपके पास में रहेगा, जैसा हमने क्वेश्चन किया भी था जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था तब भी। इसके बाद में सर वन एंगल इज 150 सप्लीमेंट्री एंगल, एक कोण का मान 150 है, संपूरक कोण कौन से होते हैं सर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक एंगल आपको 150 डिग्री पहले से गिवन है, तो एंगल 2 का अगर वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे, तो 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30 डिग्री या 30 डिग्री आपका रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स, इस गिवन में एक स्ट्रेट लाइन है, एओबी क्या है सर, एक स्ट्रेट लाइन है, एओबी एक सरल रेखा है, अक्स का मान बताओ। सर अगर आपको स्ट्रेट लाइन है मतलब ये टोटल कितना है, यहाँ पर एंगल टोटल 180 डिग्री होगा, मतलब कि सर 50 प्लस एक्स प्लस 40 प्लस 30 सब कुछ मिलाकर आपके पास में कितना रहेगा, 180 या 180 रहेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से सोल्व करें तो 50 40 90 90 एंड 30 दैट इज 120 प्लस अक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। अक्स की वैल्यू निकालोगे तो 120 उधर ट्रांसफर कर दोगे तो माइनस का 120 दैट इज 60 डिग्री, तो आंसर आपका कितना रहेगा सर 60 डिग्री या 60 डिग्री आपका रहेगा। लेकिन ये कब आपको समझ में आएगा, जब आपको ये पता है कि सर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है टोटल 180 होता है, 180 डिग्री का होता है। जैसे आपको ये समझ में आया, आपको समझ में आते आपने प्लस किया, प्लस करके माइनस किया, आपका अक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, एट 2 o'clock what angle will be found between hour and minute hand, जो आवर और मिनट हैंड होता है ना उसके बीच में कितना होता है, यहाँ पर एंगल की जगह हैंड लिख लीजिए। 2 बज रहे हो तो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में क्या कोण होगा। अब एक बात बताओ, जैसे आपके पास में मान लीजिए घड़ी है, अगर 2 o'clock हो तो आपको पता है कि यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर मान लीजिए 2 है, तो 2 होगा तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए बीच में तो जो घंटे वाला होगा वो तो छोटा वाला तो यहाँ रहेगा, और मिनट वाला कहाँ रहेगा सर, यहाँ रहेगा। मतलब आपको टोटल जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है वो सर ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि सर ये जो इतना जो एंगल है ना, ये यहाँ से लेकर एंगल, ये तो हो गया ना एंगल। एक्चुअली में बात करें तो सर ये एंगल हमारे पास में कितना है, ये एंगल हमारे पास में कितना डिग्री है। अब देखो सर इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर क्लॉक काम में एंगल कैसे काम करते हैं, जैसे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 12 से स्टार्ट करूं और इस 12 से स्टार्ट करके वापस से मैं इस 12 पे आ जाऊं, यहाँ पर ऐसे चल के पूरा 12 तक वापस में स्टार्ट यहाँ पे 12 पे आ जाऊं, तो आप क्या कहोगे सर आपने कितना डिग्री एंगल कंप्लीट किया, 360 डिग्री, 360 डिग्री मैंने कंप्लीट कर लिया। टोटल इसमें पार्ट्स कितने हैं सर, ये कितने पार्ट्स में कट हुआ है, 1 2 इस तरह से सर ये 12 पार्ट्स में डिवाइड है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 12 पार्ट्स में। तो वन पार्ट के लिए अगर मैं एंगल पूछूं तो आप क्या कहोगे सर 360 अपॉन 12 कहोगे, तो मतलब कि एक जो बनाएगा वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब कि सर अगर आप ये कह रहे हो कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, ये वाला भी कितना है 30 डिग्री, ये भी कितना है 30, ये भी 30, इस तरह से हर के पास में कितना कितना मिलेगा सर 30 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो सभी जो आपके पार्ट्स बने हुए इसके अंदर वो कितने एंगल बनाएंगे सर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब आपने जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि सर आपके पास में जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर 2 o'clock बनाने हैं, तो 2 o'clock का मतलब यहाँ पर एक तो यहाँ पर रहेगा ना आपका एक एंड तो यहाँ पर रहेगा, और जो सेकंड हैंड है वो कहाँ रहेगा, इस 12 पे रहेगा। सेकंड हैंड कहाँ पर रहेगा सर, इसके 12 पे रहेगा। अब आपको पता चला कि सर जो 12 के बीच में रहेगा तो आपके पास में यहाँ पर टोटल जो एंगल रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा, तो आप कहोगे सर 30 तो ये वाला और 30 ये वाला, तो मतलब कि कितने डिग्री का हो गया। जब 2 o'clock आपके पास में होगी 2 o'clock मतलब कि वो कितना डिग्री बनाएगा सर 60 डिग्री या 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस तरह से आपको सोचना है कि जब 12 से आपको पहले 1 पे होगा तो 30 डिग्री वाला कंप्लीट कर लिया, फिर 2 पार्ट्स आपने कंप्लीट कर लिए, तो मतलब 30 एंड 30 60 डिग्री। लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्लॉक में टोटल एंगल 360, टोटल पार्ट्स 12 पार्ट्स होते हैं, वन पार्ट के जो वैल्यू होता है वो 30 डिग्री होता है। जब 2 o'clock की आप बात करो तो मतलब आपने 2 पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, 2 पार्ट्स आपने कंप्लीट कर लिए। ये अगर एरो होगा तो इसके ऊपर फिर आप जैसे आप एरो बना के देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ से लेकर इतना एंगल ये कंप्लीट कर रहा है, और इस तरह से ये अपना टोटल एंगल बनाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता कि 9:30 9 बजकर 30 मिनट 9 बजकर 30 मिनट, तो 9 तो यहाँ पे होता है ना, 9 तो यहाँ पे होता और 30 के लिए यहाँ पर होता 6 पे,
अब बताओ कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 1 2 3, तो कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, अगर मैं 930 की अगर बात करूँ ना, 930 पे, तो कितना डिग्री एंगल बनेगा सर, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि टोटल 3 पार्ट्स काउंट कर रहा है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लीजिए स्ट्रेट आपको दे रखा हो इन्हीं के लाइंस के ऊपर, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर आपका इतना डिग्री का एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है या फॉर्म हो रहा है। जब आपको ये पता होगा कि अब आपको अच्छे से पता है, क्योंकि सर एक पार्ट का जो वैल्यू होता है वो 30 डिग्री होता है। आपका जो एक भाग है घड़ी का, एक पार्ट जो है, एक आवर मान लीजिए, एक आवर टोटल एक घंटे के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 1 आवर जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। एक घंटा आपको 30 डिग्री एंगल बना कर देता है। कैसे, जैसे यहाँ से लेकर ये 1 घंटा हो गया ना, ये 1 घंटा हो गया, 1 आवर, 1 आवर सब पार्ट्स कितने, 1 आवर के ना टोटल, तो 1 आवर कितना डिग्री बना रहा है सर, 30 डिग्री। एक घंटा आपको 30 डिग्री एंगल देता है। तो 2 o'clock की अगर बात करें तो 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे 12 से स्टार्ट करेंगे ना 12 से, तो आपको कितना डिग्री का एंगल देगा, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का आपको एंगल देगा। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सोचना था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और अच्छे क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। तो चलिए आज हम 25 क्वेश्चंस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो हमारे क्वेश्चंस और हैं उनके ऊपर कल और डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, और इस तरह से लाइन एंड एंगल के खूब सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू।